नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर डी। फ्रेंड्स आपका स्वागत है स्टोरी राइटिंग में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में अगर आपको कुछ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो आपको सबको पता है कि हम लोग लगभग 9 पार्ट्स कर चुके हैं, मतलब 9 वीडियोस ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 9 क्लासेस कर लिए स्टोरी राइटिंग की। आज हमारी 10th क्लास है और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे 9 स्टोरी राइटिंग वाले क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाइए और क्लास 1 से अटेंड कीजिए। 1 बाय 1 आपको यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। यूट्यूब पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर डालेंगे, वहां पर आप देखेंगे स्टोरी राइटिंग, तो वहां पर क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से पूरी क्लासेस मैंने आपकी डिमांड पर मैंने जो है बनाई है। आज हम जो है स्टोरी राइटिंग की 10th क्लास करने वाले हैं और अगर आज की क्लास आपने अटेंड की तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको अंग्रेजी में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को आप इंग्लिश में लिख पाएंगे। सो दोस्तों, बहुत ही बेसिक मेथड है। आपको टेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा टेंस है, उसके बेस पर आपको उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है। ध्यान रहे, आपको कन्वर्ट करने के लिए अंग्रेजी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं लिखूंगा एक स्टोरी, अपने मन से लिखूंगा, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा जैसा कि मैं हर बार करता हूं। चलिए, तो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। राइटिंग थोड़ी छोटी रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेंटेंसेस ले पाएँ। मेरा नाम नाम में बड़ी दिक्कत आती है। मेरा नाम क्या है भैया? मेरा नाम रमेश है। मेरा नाम रमेश है। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। दिल्ली जाना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास, मैं यहाँ सारे टॉपिक, बेसिक के सारे टॉपिक कवर करूँगा। देखना, आपको बताऊँगा भी, एक एक सेंटेंस को समझाऊँगा। मेरा नाम रोशन है, ये बी वर्ब का है। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, 1 to वाला सेंटेंस है, परंतु कंजंक्शन लगा दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मुझे राज से पैसे लेने चाहिए? ये मॉडल हो गया आपका। क्या मुझे राज से पैसे लेने चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि मेरा भाई दयालु है। मेरा भाई दयालु है और वह मुझे पैसे देगा। इसलिए मैं उसका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो स्टोरी लिख रहा हूँ मैं, ये दिमाग से लिख रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट रीडिंग फ्रॉम एनीवेयर, जस्ट वॉट एवर कमिंग इन माई माइंड आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। बिकॉज जब हम अंग्रेजी बोलते हैं ना तो अंग्रेजी को याद करके नहीं बोल सकते, इसलिए जो थॉट्स अंग्रेजी में हमारे दिमाग में आएंगे हम उसी को बोलेंगे। सेम प्रोसेस ये स्टोरी राइटिंग सिखाता है। स्टोरी राइटिंग से हम ये सीखते हैं कि कैसे हम अपने मदर टंग वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखेंगे, इसीलिए बोलेंगे। तो ये एक स्टोरी दिमाग में आई, मैंने इसको लिखते जा रहा हूँ। जहाँ से भी सेंटेंसेस, मैं हर टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बी वर्ब है, कोई बी टू हैव वर्ब है, उसके अलावा कोई मॉडल्स है, कोई सेंटेंस टेंसेस है, इस तरीके से कवर करते जा रहा हूँ। इसको मैं कवर करूँगा, फिर आपके सामने इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो वह मुझे पैसा देगा, इसलिए मैं उसका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, परंतु वह नहीं आया। मैंने उसे कहा मुझे बाहर जाने दो। ठीक है, मैंने उसे कहा मुझे बाहर जाने दो। उसने कहा यहाँ बैठो। उसने कहा यहाँ बैठो।
बाहर मत जाओ। उसने कहा यहाँ बैठो, बाहर मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों ये दो भाइयों की कहानी है जो मैंने बोर्ड पर लिख दी है, बहुत ही शानदार कहानी है। अब देखते हैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार के सेंटेंस हमें इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक एक करके कन्वर्ट करेंगे। देखिए, मेरा नाम राकेश है, मेरा नाम रमेश है, ये एक बी वर्ब का सेंटेंस है। बी वर्ब क्या होता है? जब अंग्रेजी में हम इज एम आर का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते प्रेजेंट में। तो मेरा नाम राकेश है, सॉरी रमेश है, तो लिखूंगा मैं छोटी हैंड राइटिंग के साथ, माई नेम इज रमेश। मेरा नाम रमेश है, माई नेम इज रमेश। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। अब देखो ये जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, यहाँ पर हूँ भूल गया हूँ मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो ये want to वाला सेंटेंस है। तो बनाएंगे I want to go to Delhi। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, I want to go to Delhi, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है। हैज़ का नेगेटिव क्या होता है? डू डज नॉट हैव होता है, याद आना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो I डोंट, डू नॉट को क्या लिख देंगे? डोंट। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी। ठीक है, क्या तुम रात से अब यहाँ पर इसको ऐसा लिखो, क्या मुझे रात से पैसे लेना चाहिए? क्या मुझे राज से पैसे लेना चाहिए? अब देखो ये एक सजेशन है जहां पर शुड का इस्तेमाल होगा। जब भी जो है चाहिए किसी वाक्य के लास्ट में आता है तो वहां पर या तो हम शुड लगाते हैं या फिर मस्ट लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे शुड लगाना पड़ेगा क्योंकि हम खुद से पूछ रहे हैं। तो आई डोंट हैव मनी, यहाँ तक सेंटेंस हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या मुझे राज से पैसे लेने चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे शुड आई टेक मनी, या आप बारो भी लिख सकते हैं, मतलब बोरो मतलब उधार लेना होता है। शुड आई टेक मनी फ्रॉम राज, क्या मुझे राज से पैसे लेने चाहिए? शुड आई टेक मनी फ्रॉम राज या शुड आई बोरो मनी फ्रॉम राज, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन लगा दें क्योंकि वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन। क्या मुझे राज से पैसे लेने चाहिए? शुड आई टेक मनी फ्रॉम राज। मैं सोच रहा हूं, अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं सोच रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग, क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं कि, और की के लिए यहां पे लगा देंगे दैट। मैं सोच रहा हूं कि आई एम थिंकिंग दैट मेरा भाई दयालु है। दयालु को बोलते हैं काइंड या जेनरस बोलते हैं। तो माय ब्रदर, मेरा भाई मतलब माय ब्रदर इज काइंड। माय ब्रदर इज काइंड, मेरा भाई दयालु है और वह मुझे पैसे देगा। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का सिंपल है, वह मुझे पैसे देगा, तो वह को बोलेंगे ही। अब यहां पर और लगाया है ना, तो और के लिए एंड लगा देंगे, एंड ही विल गिव मी मनी, वह मुझे पैसे देगा। दोस्तों कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, वह मुझे पैसे देगा, तो एक तो मुझे और एक पैसे, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं और देना वर्ब है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जो ह्यूमन बीइंग है उसे आगे लिखेंगे। मुझे एक ह्यूमन बीइंग है तो हमने आगे लिखा, पैसा एक वस्तु इसलिए पीछे लिखा ही विल गिव मी मनी, वह मुझे पैसे देगा। अब इसलिए को बोलते हैं सो दैट या देयरफॉर, आपको जो लगे लगा दीजिए। सो है ना, सो दैट, इसलिए मैं उसका सुबह से इंतजार कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, इंतजार कर रहा हूं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहां पर टाइम दिया हुआ है सुबह से, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो हैज और हैव बीन लगाना पड़ेगा, याद आया? अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े, पूरी टेंसेस की सीरीज मैंने बना रखी है आपके लिए, जाइए और पढ़िए। तो मैं उसका सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, सुबह के पहले क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं। और वेटिंग के बाद हमेशा ही फोर आता है, ये वाला FOR, फोर मतलब के लिए, मतलब मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, परंतु वह नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। परंतु को बोलेंगे बट, क्या बोलेंगे? बट, वह नहीं आया तो ही डिड नॉट कम। डिड नॉट को डिंट भी बोलेंगे, वह नहीं आया, ही डिंट कम। मैंने उसे कहा, पास्ट टेंस में बोल रहा है, मैंने उसे कहा, तो आई सेड हिम
मैंने उसे कहा, आई सेड हिम, क्या कहा, मुझे बाहर जाने दो। अब ये लेट वाला सेंटेंस है, मुझे बाहर जाने दो, तो कैसे बोलेंगे, लेट मी गो आउटसाइड, लेट मी गो आउटसाइड, लेट मी गो आउटसाइड, ठीक है, मुझे बाहर जाने दो। उसने कहा, ही सेड, क्या कहा, यहाँ बैठो, ऑर्डर दे रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑर्डर है, यहाँ बैठो, तो वर्ब से चालू होगा, सिट हियर, सिट हियर। बाहर मत जाओ, फिर एक नेगेटिव ऑर्डर दिया, तो मत के लिए हम डोंट लगाते हैं, इस मत के लिए क्या लगा देंगे, डोंट, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मदद करूंगा, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि के लिए क्या लगा देंगे, बिकॉज, बिकॉज आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। सो गाइस, ये रही स्टोरी और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी हमने बना दी। अब देखिए, इसमें हमने पूरा का पूरा बेसिक रिवाइज कर लिया, आपको यकीन नहीं होगा। देखो, ये सेंटेंस पता है बी वर्ब का है, मैं पहले ही पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ वांट टू और फाउंड ऑफ, गोइंग टू का इस्तेमाल पढ़ाता हूँ, उसके बाद ये हैज़ेव पढ़ाता हूँ, तो हैज़ेव का नेगेटिव बना लिया, उसके बाद मॉडल्स पढ़ाता हूँ तो मॉडल्स भी आ गया, उसके बाद टेंसेस पढ़ाता हूँ तो टेंसेस भी आ गया, उसके बाद ये टेंसेस के पूरे पार्ट्स पढ़ाता हूँ, वो आ गया, उसके अलावा यहाँ पर लेट का इस्तेमाल भी आ गया, लेट मी गो आउटसाइड, मुझे जाने दो, मुझे कोई काम करने दो, उसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंसेस भी आ गए। सो गाइस, पूरे के पूरे टॉपिक रिवाइज हो गए। तो इसीलिए स्टोरी राइटिंग से क्या होता है कि आप जब बार बार स्टोरी राइटिंग करते हैं ना, तो आपके सारे टेंसेस रिवाइज होते हैं, सारे टॉपिक्स रिवाइज होते हैं टेंसेस के अलावा भी। और उसके बाद जब आपको कमांड हो जाती है रिवीजन कर करके, तो फिर आप कोई सी भी अंग्रेजी बोलिए, कैसी भी अंग्रेजी बोलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैंने ये पूरे के पूरे स्टोरी राइटिंग की सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। मैंने 10 सीरीज़ बनाई है पूरी। आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक आवर वीडियो, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। सो आई होप कि अच्छा रहा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन वेरी सुन। तो आई होप ये जो स्टोरी राइटिंग थी बहुत अच्छी थी। मैं जल्दी ही बेसिक कोर्स भी चालू करने वाला हूँ यूट्यूब पर, आप बने रहिए और मैं जल्दी ही शुरू करूँगा। बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे यूट्यूब पे, सबके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। तो इसको देखते रहिए, इसके हिसाब से अभी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो कर लीजिए। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो टेंसेस देख लीजिए। मतलब मैंने प्ले लिस्ट में अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग सारी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको एक कैटेगरी के वीडियोस हर जगह मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जाइए, टेंसेस नहीं आते टेंसेस देखिए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मॉडल्स नहीं आते मॉडल्स देखिए। आपको जो देखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बना रखी, कैसे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी क्लास के, सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।